खास तौर पर बच्चों की दवाइयों पर कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो ये मिलावट करने की। अब आपको ये बताते हैं कि पिछले 2 दिनों से पूरे देश में क्रिकेटर रोहित शर्मा की चर्चा चल रही है। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो अब तक ये चर्चा आप तक भी पहुंच गई होगी। 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए 38 साल के रोहित शर्मा को टीम के कप्तान के पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह 26 साल के शुभमन गिल को भारत की वनडे इंटरनेशनल टीम का कप्तान बनाया गया है। अब देश भर के क्रिकेट फैंस इस बात पर बड़े भावुक हो रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ बीसीसीआई ने अच्छा नहीं किया। आपने अक्सर अंग्रेजी का एक कथन सुना होगा, एज इज जस्ट अ नंबर, यानी उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। अगर आप फिट हैं, आपका बल्ला चल रहा है, तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा पर उम्र हावी हो गई है और इस उम्र को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। कई बार जिंदगी में 6 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। 6 months इज अ लॉन्ग टाइम। 6 महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है। रोहित शर्मा 6 महीने के लिए क्रिकेट से दूर क्या हुए कि जब वापस लौटे तो उनकी कुर्सी जा चुकी थी। वापस लौटे तो सब बदल चुका था। चयनकर्ता शायद उनका नाम और चेहरा ही भूल चुके थे। अब 38 साल के रोहित शर्मा और 36 साल के विराट कोहली सिर्फ 26 साल के शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेंगे। रोहित शर्मा ने अपने करियर में 273 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। विराट कोहली ने 302 मैच खेले हैं, यानी इन दोनों ने कुल मिलाकर 575 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। जबकि शुभमन गिल ने, जो अब कप्तान बने हैं, सिर्फ 55 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। रोहित शर्मा के फैंस इस बात से आहत हैं कि उन्होंने अपने जीवन के 18 साल भारत की टीम को दिए, लेकिन इस देश ने कप्तान के तौर पर उन्हें 1 और साल देने से भी इनकार कर दिया। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ये मानते हैं कि रोहित शर्मा को यह समय मिलना चाहिए था और आज भी भारत के पास उनसे बेहतर कप्तान कोई और नहीं है। रोहित शर्मा ने हिंदुस्तान को 16 साल दिए और हम उनको 1 साल नहीं दे पाए बतौर कैप्टन। 16 आईसीसी इवेंट्स में 15 में जीत है, 15 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं। वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चैंपियंस ट्रॉफी का जो लास्ट मैच था दुबई में, प्लेयर ऑफ द मैच थे रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच। वहां ट्रॉफी जिता के लाए। 2024 वर्ल्ड कप में वहां जीती भारत, वहां उनके नाम ट्रॉफी। बड़प्पन दिखाया कि वो रिटायरमेंट ले लिया कि भाई चलो 2024 का वर्ल्ड कप हम जीत गए, अब नए प्लेयर को आने दो। बड़प्पन दिखाया, हट गए। थोड़ा दिन लाइमलाइट से बाहर थे, कोई और आया, कप्तानी करी या प्लेयर आए तो उनकी जगह चली गई। हिंदुस्तान में एग्जांपल है कि जब तक आपका दौर चल रहा है ना, आप उसको खींचते रहो। पर रोहित शर्मा ने ऐसा काम नहीं किया। प्लेयर बनाए, प्लेयर को सिखाया, संवारा, संभाला, अंडर प्रेशर हर चीज वहां पे बतलाई। पर उनको हमने 1 साल 2027 का जो वर्ल्ड कप है कप्तानी उनको नहीं दी गई, हटा दिए गए। वो 1 साल उनको अतिरिक्त हम दे नहीं पाए। जिस कप्तान ने हमको 8 महीने में 2 ट्रॉफीज दी हैं, 2 ट्रॉफीज आईसीसी इवेंट की बात करें, उनका नाम नहीं है। शुभमन गिल टेक ओवर करेंगे। शुभमन गिल युवा है, नए हैं, अच्छे कप्तान बन सकते हैं, पर हर चीज में जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्या है, छप्पर फाड़ के देने की आवश्यकता क्या है? उनका वक्त आएगा, पर अभी रोहित शर्मा का वक्त था। वैसे जो लोग रोहित शर्मा को बहुत करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने बाकी खिलाड़ियों की तरह अपने करियर को लंबा खींचने की कोशिश नहीं की और वो टीम इंडिया में अपनी जगह से कभी चिपके नहीं रहे। उन्होंने टीम इंडिया में जो खिलाड़ी थे उन्हें हर बार प्रोत्साहन दिया, उन्हें प्रेशर में खेलना सिखाया और उन्हें यह सिखाया कि अपने लिए मत खेलो, देश के लिए खेलो, खुद के रिकॉर्ड के लिए मत खेलो, देश की जीत के लिए खेलो। एक नई कल्चर वो इस टीम में लेकर आए और इसीलिए उन्होंने इस साल मई में टेस्ट टीम से और वर्ष 2024 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 टीम से भी, T20 गेम से रिटायरमेंट ले लिया था खुद से ही। यानी इससे पहले कि उनसे कोई जाने के लिए कहे, उन्होंने हर बार खुद ही बिल्कुल सही समय पर अपने जाने का फैसला खुद लिया है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। लेकिन क्या इस बार इस पूरे बदलाव को रोहित शर्मा के लिए और ज्यादा सम्मानजनक नहीं बनाया जा सकता था? रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को 2 आईसीसी टूर्नामेंट जितवाए, जिसमें T20 का वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी है। रोहित शर्मा का सिर्फ एक और सपना बचा था और वो था
वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। ये वर्ल्ड कप अब से 2 साल बाद 2027 में खेला जाएगा। तब तक रोहित शर्मा की उम्र 40 साल हो चुकी होगी। बीसीसीआई का कहना है कि उन्हें 2027 के वर्ल्ड कप के लिए एक नई युवा टीम को तैयार करना है, युवा नेतृत्व को तैयार करना है, और इसीलिए शुभमन गिल को अभी से तैयार किया जा रहा है। बात में दम है, लेकिन बहस इस बात पर हो रही है कि युवा प्रतिभा और नएपन को कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं आंका जा रहा। कहीं बीसीसीआई युवाओं से और नएपन से ऑब्सेस तो नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही दुनिया का बेहतरीन कप्तान तैयार है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन आपकी टीम में है, तो क्या आप सिर्फ उम्र को देखकर उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? यह एक पक्ष है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि रोहित शर्मा 38 साल की उम्र तक कप्तानी करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज कप्तान पहले ही बन चुके हैं। रोहित शर्मा के बाद भारत के सबसे ज्यादा उम्र के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं, जो 36 वर्ष की उम्र तक कप्तान रहे। एक दिवसीय मैचों में कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की जीत का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो है 75%, जो सबसे ज्यादा है। T20 मैचों में भी रोहित शर्मा की जीत का प्रतिशत 79% है, जबकि ओडीआई में महेंद्र सिंह धोनी की जीत का प्रतिशत 55% है। पूरी दुनिया में रोहित शर्मा से बेहतर रिकॉर्ड सिर्फ एक व्यक्ति का है, और वो है वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड, जिनका ओडीआई में जीत का प्रतिशत 76.2% है, रोहित शर्मा से जरा सा ज्यादा। टीम इंडिया में शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव जैसे युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं, और भारत को 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से करनी ही चाहिए। रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो या MS धोनी हो, सबको एक ना एक दिन तो टीम से जाना ही है। जब भी ये लोग रिटायर हुए तब हमेशा ऐसा लगा कि अब भारतीय टीम का क्या होगा, लेकिन हमारे देश में इतनी प्रतिभा है, हमारे देश में इतने युवा खिलाड़ी हैं कि वो जब वापस आते हैं युवा खिलाड़ी हमारी टीम में, तो पुराने खिलाड़ियों की याद आना बंद हो जाती है। आखिर में हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि टीम इंडिया का हर वो खिलाड़ी जिसने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा भारतीय क्रिकेट को दिया है, एक सम्मानजनक विदाई का हकदार है। बीसीसीआई को रोहित शर्मा से पहले बात करनी चाहिए थी, और कप्तान के तौर पर उनके रिटायरमेंट को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था। उन्हें कम से कम एक मैच जरूर मिलना चाहिए था, जिसमें देश के करोड़ों फैंस अपने मनपसंद कप्तान रोहित शर्मा को एक आखिरी बार अलविदा कह पाते। रोहित शर्मा कम से कम इतने के हकदार तो थे, कम से कम ये तो हम रोहित शर्मा के लिए कर ही सकते थे। और आज मैं उन तमाम पूर्व खिलाड़ियों के लिए भी बात करना चाहता हूं। हमारे देश में और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, आज उनका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अलविदा कहा तो उन्हें भी आखिरी मैच नहीं दिया गया। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का बड़ा नाम रोशन किया, जिनके करोड़ों फैंस इस बात से निराश थे कि एक आखिरी बार एक मैच में वो उन्हें देखना चाहते थे, लेकिन ये मौका भी उन्हें नहीं दिया गया। इसलिए आज ये बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि हमारे जो आइकॉनिक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा हमारे देश के क्रिकेट फैंस को दिया, हमें इतनी खुशियां दी, इस देश का नाम रोशन किया, कम से कम उनके लिए सम्मानजनक विदाई तो जरूर होनी चाहिए। रोहित शर्मा को अक्सर हिटमैन कहा जाता है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए कौन सा नया हिटमैन आया है, और उसका नाम है सुदर्शन चक्र।